नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धांकर हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक, जिसमें कल हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम के बारे में और कल हमने उसको प्रदर्शित भी किया था। और कल हमने बात करें नेक्स्ट डे में हमने किया था परमेय संख्याओं को उस संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी किया था और उनके मध्य संख्याएं ज्ञात की थी। आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अगली यूनिट है हमारी 1.2। उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है क्या अपरमेय संख्याएं, और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था और मैं अवगत करा रहा हूँ। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, वो हमारी कंडीशन थी। बात करें तो अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ये हमने बताया था आपको लिए अपरमेय संख्याएं यानी इर्रेड्यूसिबल नंबर क्या होती हैं, ये हमने आपके लिए बताया था। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, यानी जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको नहीं लिख सकते, और जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये थी हमारी अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जब P और Q क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं और Q वैल्यू नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 0। ठीक है, बात करें, हाँ आपने पढ़ा होगा, यदि किसी संख्या का वर्गमूल यानी वर्ग यदि 4 है तो उसके वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं लेते? तो इसी वजह से हम देखते हैं, तो जबकि इसकी वैल्यू दोनों निकाल के देखें तो इसकी दोनों वैल्यू होती है, एक तो पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। इन दोनों को ही हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी बात करें हम इस जो हमारा वर्गमूल है उसकी बात करें तो उसकी दो वैल्यू आती है, एक तो धनात्मक और दूसरी आती है अपनी ऋणात्मक। ये दोनों ही की बात करें तो ये हमारे क्या आती है? दोनों पर अपरमेय संख्या के अंदर आ जाती है यदि बात करें तो। ठीक है, अब बात करें तो अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे हमने बताया था अपरमेय संख्या के बारे में बात करी थी। √2, √3, √7, √5, ठीक है, पाई, 0.10, 11, 0 पर, ये सब हमारी क्या है? अपरमेय संख्याएं, यानी √2, √3, √7, √5, पाई, ये सभी हमारी क्या है? अपरमेय संख्याएं। बात करें कि इनको हम ना तो P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो ये इस वजह से हमारी क्या हुई? अपरमेय संख्याएं। बात करें पाई अपरमेय संख्या क्यों है, जबकि 22/7 ये तो अपनी परमेय संख्या है, ठीक है ना, और पाई अपरमेय संख्या क्यों है, तो इसके बारे में पता लगाया था हमारे पाइथागोरस के अनुयायियों ने, जिन्होंने उनके शिष्य थे, उन्होंने आगे बढ़ाया इसी श्रृंखला में, और पाई को सन 1700 ईस्वी में इसको हमने घोषित कर दिया कि पाई क्या है? हमारी अपरमेय संख्या है। और इसको पता लगाया था किसने? लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने। इसका पता लगाया किसने? लैम्बर्ट और लेजांड्रे। इन्होंने ये बताया कि पाई हमारी क्या है? अपरमेय संख्या है। ठीक है, ये अनुयायी कौन के थे? पाइथागोरस के अनुयायी थे, जिन्होंने ये बता दिया कि पाई क्या हमारी अपरमेय संख्या होती है। और ये इसका नाम किसने बताया था? कौन से साइंटिस्ट? वो थे अपने लैम्बर्ट और लेजांड्रे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी अपरमेय संख्याएं को प्रदर्शित कैसे करते हैं संख्या रेखा पर, इसको भी तो जानना है। तो इसके लिए हम आगे भी पढ़ेंगे। उसी प्रकार से अपरमेय संख्याएं से पढ़ने से पहले हमें और भी बताएंगे, जैसे हमने बताया था वास्तविक संख्याएं, यानी ये भी संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में जानते हैं, और इनको संख्याओं पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं। और बात आती है हमारी कि इनसे आगे और भी संख्या बचती है कि या संख्या रेखा पर जिनको हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमारी बात एक क्वेश्चन आया हमारा, क्या ऐसी संख्या हैं वास्तविक संख्या के अलावा जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा अपना नहीं, क्योंकि उसमें हमारी सभी इंक्लूड हो जाएंगी, परमेय भी आ जाएंगी और अपरमेय भी आ जाएंगी। तो उनके अलावा हमारे पास इसमें संख्या रेखा पर और भी कोई संख्याएं नहीं बचती हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पुनः, दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। तो अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो
वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां पर Q की वैल्यू होनी नहीं चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और P और Q दोनों क्या है, अपने पूर्णांक होते हैं। बात करें तो उदाहरण की, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं हमारे, जैसे कि उदाहरण दिया हमने, ये हमारे उदाहरण है इसमें, ठीक है। तो √2, √3, √5, √7, 5, 0.10, 11, ये जो हमारी पूरी संख्या है ये अपनी क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या है। बात करें पाई तो हमारी अपरिमेय संख्या है, किंतु 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी परिमेय संख्या की जो कंडीशन है उसको संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो बात करें हम वो है कि पाई अपरिमेय संख्या है, ये किसने बताया था? तो हमारे पाइथागोरस वो होते वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था, करते हुए थे। उनके जो अनुयायी थे उन्होंने लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे हमने आगे पढ़ा था, हमने बताया था वास्तविक संख्याओं के बारे में। आज उन्हीं को कंप्लीट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं जो उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था पहला कि संख्या रेखा पर ऐसी भी संख्या हैं जिनको वास्तविक संख्याओं के अलावा ऐसी भी संख्या हैं क्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन था यदि वास्तविक संख्या के अलावा कुछ ऐसी भी संख्या हैं क्या जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसा यदि उत्तर पूछा जाए तो इसका उत्तर यह है कि इसकी ऐसी संख्या नहीं है। यानी बात करें तो वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याएं वे संख्याएं आ जाती है जो परिमेय भी है अपरिमेय भी है। अब आपको बताया था परिमेय संख्या में कौन सी आती है और अपरिमेय संख्या में कौन सी आती है, तो उसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या जो हमने पहले भी बता चुके हैं आपके लिए, जिनको कैपिटल R से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक संख्या की बात करें तो ये किससे मिलकर बनी होती है, अपनी परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ये हमारी इसमें आ जाती है जो वास्तविक संख्या है। और हमारी संख्या रेखा है, जिस संख्या रेखा पर सभी संख्याएं किसमें आ जाती है, अपनी वास्तविक संख्या में आ जाती है, जिसमें हमारी होती है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं। तो अब हमारा प्रश्न था कि संख्या रेखा पर क्या कुछ ऐसी भी संख्याएं बची हैं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्याओं के अलावा हैं क्या? ऐसी कुछ भी नहीं है। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाती हैं और इनके अलावा कोई भी संख्या न बचती है जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, हमारा क्वेश्चन है कि √2 है यदि, तो √2 को यदि संख्या रेखा है उस पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। जो हमारा प्रश्न है, जो एग्जाम्पल है अपना, एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो प्रश्न है हमारा √2 है, इसको किस पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। √2 को संख्या रेखा पर क्या करना है, हमको प्रदर्शित करना है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कैसे प्रदर्शित करना है। आपको क्लास 8 में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान कराया होगा, ठीक है। आज हम उसी पाइथागोरस का पुनः उपयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे कि इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताया होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर। यह भी बताया होगा हम पिछली कक्षाओं में। तो बात करें अपनी पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किस पर लगती है? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जो जिसमें हमेशा लंब और आधार हमेशा 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे कि हमने देखा ये दोनों आपस में लंबवत है कि नहीं, यानी ये तो हमारा क्या है? आधार। इसको हमने माना था क्या? आधार, ठीक है, आधार। और ये 90 डिग्री, यानी ये हमारा 90 डिग्री हुआ 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण। इसको हमने बताया था, आपने पढ़ा होगा पिछली बार। इसलिए अपनी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है।
और ये आधार होता है हमारा नीचे वाला। और इसको मान लें यदि कोण थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है अपनी ये कौन सी भुजा होगी? ये अपनी हो जाएगी लंब। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पिछली बार। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है, यानी पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जैसा कि आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला होता है अपना कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अपना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है वो उसका जो फॉर्मूला की बात करें तो वो है अपना कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कौन सा होता है? लंब स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। तो अब यदि हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बात करें यदि हम कर्ण निकालें तो कर्ण निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे? कर्ण यदि निकालें तो उसके दोनों तरफ का क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। ठीक है, तो कर्ण निकालने के लिए हम बात करें तो इसका क्या लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। तो इसमें देख लिया हमने आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात करें तो हमारे पास संख्या है √2 को हमको संख्या रेखा पर कैसे प्रतिष्ठित करना है। तो इसके लिए हम यदि मान के चलें तो इसको यदि डिवाइडेशन कर लें, हम इसको तोड़ें, √2 को यदि तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं? √2 को लिख सकते हैं हम √2 बराबर लिख सकते हैं √1 + 1 लिख सकते हैं या नहीं? इस प्रकार से यहाँ पर इसको तोड़ सकते हैं। अब बात करें तो इसको संख्या रेखा पर तो प्रदर्शित करना है हमको। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए आपके लिए मान के चलते हैं यदि हम, ये हमारा क्या है? वर्ग है। ये क्या है? अपना वर्ग है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? अपनी 1 इकाई है, यानी 1 इकाई या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो ये हमारे वर्ग है जिसको मैंने नाम दे दिया O, A, B और C। क्या नाम दे दिया? O, A, B, C। ठीक है, हमने इसको ये नाम दे दिया। अब बात करें ये 1 इकाई है और हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा समान होती हैं। तो हमको ये भी पता है तो यदि ये 1 इकाई है तो ये भी 1 इकाई होगी और इधर ये भी 1 इकाई होगी, यानी चार भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। तो वर्ग की जो हमारी कंडीशन है उसको फॉलो करना है, यानी 1 इकाई, यानी जो वो है जो वही होगी हमारी ये भी, ये वही होगी हमारी BC और OC भी उतनी होगी जितनी हमारी 1 इकाई है, यानी ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। आपने अब आपको पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय लगती किस पे? तो समकोण त्रिभुज पर लगती है। और हमारे वर्ग में क्या कंडीशन होती है? वर्ग वो ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। और दूसरी बात यह है अपना, ये प्रत्येक कोण कितने के हैं? सभी कोण 90 डिग्री के अपने, ये कंडीशन है अपनी, ये सभी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हमारी वर्ग की कंडीशन है। दूसरी बात करें तो यदि वर्ग, तीसरी बात है अपनी वर्ग की तीसरी कंडीशन होती है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये बात करें तो इनके विकर्ण भी मिलाए जाएं। यदि हम विकर्ण की बात करें तो इसके विकर्ण परस्पर किस पर समद्विभाजित करते हैं? हमेशा 90 डिग्री पर। ठीक है, यदि बात करें तो ये 90, ये 45, तो अपना तीनों का त्रिभुज का बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है अपना? 180। ठीक है, तो बात करें तो हमारी बात आ रही है कि ये क्या होता है अपना? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि अब मैं इसको मान के चल रहा हूं, यदि ये हमारी 1 इकाई है, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, तो अब हम यदि पाइथागोरस प्रमेय को लागू करें तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कौन सी आई? ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
या निकाल के देखें तो कट बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम इसको किस में फॉलो कर रहे हैं, इसमें फॉलो कर रहे हैं जो हमारा क्या है वर्ग। यदि बात करें कर्ण निकालना है अपन को, आधार कितना है 1 इकाई, और यदि लंब की बात करें तो लंब भी हमारा 1 इकाई है, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का। या इधर ले लें तो भी ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो इसकी बात करें तो कर्ण क्या होगा अपना, यहाँ की बात करें तो ये कर्ण है अपना, ठीक है, ये अपना कर्ण है, ये क्या हो गया 90 डिग्री, ये 45 45 90 90 180 दोनों को जोड़ करेंगे तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अपने त्रिभुज के तीनों कोण हैं जिनका योग होता है 180 डिग्री। तो बात करें तो अब ये हमारी 1 इकाई, ये 1 इकाई, और हमको ने पता है पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर। कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या हुई कर्ण, ठीक है, ये अपने क्या हुई आधार, ये क्या हुई अपनी लंब। तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो अपना क्या निकल के आएगा, इसको लागू कर रहे हैं तो हम अपना कर्ण की बात करें तो कर्ण बराबर आएगा अपना अंडर रूट 1 इकाई का स्क्वायर, जो हमारा ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अपने पास आ रहा है कर्ण बराबर कितना आ रहा है √2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना यही तो निकल के आ रहा है। अब बात कर रहे हैं इसको संख्या रेखा पर तो प्रेजेंटेशन करना है, तो अब इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे तो इसके बारे में भी जानना है। तो अब बात करें, अब इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कि हमने ये हमारी क्या है नंबर लाइन है, जिसमें ये हमारी नंबर लाइन है, जिसकी बात करें तो इसमें मिडिल बिंदु की ये अपना है, ये क्या मिडिल पॉइंट है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, वो नाम दे दिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है मिडिल पॉइंट को वो, ठीक है। अब बात करें यदि मैं इसको पूरे वर्ग को उठाकर इस नंबर लाइन पर रख देता हूं, जिसमें बात करें तो हमारी 1 इकाई है जो वो दे रखी है, और इसकी जो अपना मिडिल पॉइंट है उस पर यदि जमा दिया जाए तो इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे अपना 1 इकाई, इधर 2 इकाई, ठीक है, इधर चलेंगे यहाँ पर 3, तो इधर कहां तक जा सकते हैं आप पॉजिटिव इनफिनिटी तक, यानी अनंत तक जा सकते हैं, और जो भी किसके प्लस के। इधर देखेंगे तो आप 1 इकाई माइनस की -2 इकाई, ठीक है, इधर कहां तक जा सकते हैं आप -इनफिनिटी तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अपना जो √2 है इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए हमने माना था एक वर्ग है, ये 1 इकाई का एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 1 इकाई है, या 1 सेंटीमीटर है या मीटर है, ठीक है, जो हमारी इकाई है वो दे रखी है, ठीक है। अब इसको जैसा कि जैसा वर्ग है, यदि हम इसको इस पर प्रेजेंटेशन कर दें, यानी इस पर प्रतिस्थापित कर दें, इस पर जमा दें, तो अपना क्या बन जाएगा, इस पर निकल जाएगा अपना वर्ग का निकल जाएगा ना। तो अब इसमें वर्ग को उठा के वहां से रख रहा हूं, तो वर्ग हमारे वो ए को मान लिया, ये तो मैंने इसको वो माना है तो इसको ये मान लूं, ठीक है, जो हमारा कितना है 1 इकाई का अंतराल है, तो 1 इकाई का अंतराल ये हो गया अपना, ठीक है, जो ये हो गया अपना 1 इकाई, जब मैं इसको मान लेता हूं ये अपना क्या हो गया 1 इकाई, जो क्या है जो ब्लू लाइन से अपनी, ठीक है, इसे अपने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, अब इसको हमको क्या बनाना वर्ग, यानी लंबाई अपने लंबाई ये हो गया अपना आधार ये, इस पर लंब की बात करें, लंब कितने का इस पर बनता है 90 डिग्री पर, इस पर 90 डिग्री अपने ये बना दिया, ठीक है, ये अपना 90 डिग्री हो गया, ठीक है, जो ये अपना वर्ग है, वर्ग भी बना लेते हैं, पूरी आकृति बना रहे हैं इस पे, तो ये अपना क्या हुआ वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक की इकाई क्या है 1 इकाई है, ठीक है, 1 इकाई का वर्ग है अपना ये 1 इकाई 1 इकाई, ठीक है। अब वर्ग की प्रत्येक चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, जो ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। हमने बताया था कि √2 जो आपने हमने बताया था जो पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आया था, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था, उसके लिए डायग्राम देखा था। अब हमको सेम आकृति बनानी है, सेम आकृति के लिए जैसे अपने ये इकाई ये हो गया अपना, ये 90 डिग्री हो गया अपना, ठीक है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया,
अब हमको क्या बनाना है, विकर्ण। विकर्ण क्या है अपना, ये अपना विकर्ण हो गया। जो विकर्ण निकल के आया था अपना √2, जो हमारा कर्ण था कितना आया था 2, यानी √2 2 निकल के आया था, जो किससे निकल के आया था, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आया ना। अब बात करें, अब हमको संख्या रेखा पर इसको कैसे प्रदर्शित करना है। तो यदि मैं इसको मानूं, यदि प्रकार ले लेता हूं और प्रकार की सहायता से इसको डायग्राम को पुनः शो करना चाहूं, तो इसको मैं मान लेता हूं त्रिज्या, या इसको मान लेता हूं वो, ये अपना क्या माना था हमने बी, और ये क्या माना था सी। तो अब मैं इस ओ ए को, यानी वो भी है अपनी जो क्या है कर्ण, कर्ण को ओ ए को प्रकार की सहायता से इसको मैं क्या मान लेता हूं, वो भी को मान लेता हूं मैं, वो भी बराबर क्या है अपना √2। ये क्या मान रहा हूं मैं, त्रिज्या मान लेता हूं इसको, ठीक है, जो अपना क्या है विकर्ण है, जिसको मैं क्या मान रहा हूं त्रिज्या। यदि प्रकार की सहायता से मूल बिंदु जो हमारा क्या था वो, ठीक है, मूल बिंदु क्या है अपना वो, प्रकार की सहायता से मूल बिंदु ओ तथा ओ भी, अपना मूल बिंदु क्या है ओ, यहाँ पर हमने प्रकार रख ली, ठीक है, इसकी सहायता से ये चाप ले लें, तो ये चाप अपना वो भी है जो किसके बराबर मान रखा हमने त्रिज्या के बराबर, या मैं इसको मान लूं r, ये अपना क्या है इसके बराबर है r के बराबर, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, जो हमारा मूल बिंदु क्या था वो भी को हमने r त्रिज्या का वृत्त मान लिया, r त्रिज्या मान लिया हमने इसको, वो भी को पूरी त्रिज्या है जो अपनी कितनी है √2 की। यदि इसको प्रकार की सहायता से मैं घुमाऊं, तो ये प्रकार की सहायता है अपनी, ये प्रकार है, इसकी सहायता से इसको घुमाऊंगा तो ये कहां घूमेगा हमारा, इधर की तरफ इधर जाएगा और इधर ये यहाँ जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम, इसको घुमा रहे हैं प्रकार की सहायता से, ये चाप ले लिया हमने, ठीक है। तो यदि मैं इसको घुमाना चाहूं तो ऊपर की तरफ तो जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। अब नीचे की तरफ यदि घुमाना चाहें तो नीचे की तरफ ये कहां जाएगा, जो अपने प्रकार है इसकी, ये अपनी नहा जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अपना √2 होगा। तो अब बात करें तो ये संख्या रेखा पर बात करें तो ये संख्या रेखा पर अपना क्या हुआ √2 हुआ। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर अगला और कोई क्वेश्चन देखते हैं। आप बात करें तो हमारा था क्वेश्चन है √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपने हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ठीक है। आपने पिछली कक्षा में 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ये हमारी क्या है पाइथागोरस प्रमेय, जो हमेशा किस पर लगती है, समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। समकोण त्रिभुज पर ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जिसमें हम मानते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें इसको मान लिया मैंने ओ, ए और बी, ठीक है। ये हमारा बी है, ओ ए क्या अपना आधार, और ये भी क्या अपना कर्ण, और वो भी क्या है अपना लंब। तो हम बात करते हैं 90 डिग्री के, जो हमारी कंडीशन है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण, ठीक है। और थीटा यदि कोई भी कोण माने तो थीटा अपना कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ठीक है। और इसके बारे में इतना हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय जो अपनी आई थी, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला बना था वो कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय किस पर लगती है, समकोण त्रिभुज पर। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, यानी ये अपना क्या है ये बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यदि कर्ण निकाले तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल ले लेते हैं आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का √, ठीक है। तो ये तो इतना तो हम जानते हैं, ठीक है। अब बात करनी है हमको कि √2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो √2 को यदि तोड़े हम तो √2 को तोड़ सकते हैं आप √1 + 1 तोड़ सकते हैं ना। तो इतना आपने तोड़ दिया। अब 1 + 1 यानी समान है दोनों, यानी ये हमेशा क्या होता है इकाई, ठीक है। बात करेंगे दोनों समान है, तो ये दोनों समान है, तो इसके लिए हमारी कंडीशन हो जाती है कि ये एक ऐसा वर्ग लीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जो हमारी क्या होता है वर्ग की कंडीशन है। तो हमने एक इकाई का वर्ग ले लिया जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो वर्ग क्या है, वर्ग की कंडीशन क्या होती है। तो वर्ग की पहली कंडीशन है कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, ठीक है।
दूसरी कंडीशन है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरी बात की बात करें तो तीसरी कंडीशन है वर्ग में के जो विकर्ण है आपस में परस्पर 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं।